Good morning, students. Good morning, students. क्या बात है बच्चे? हेलो, यस मैम। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अपना वीडियो तुम लोग थोड़ा ऑन करो पहले। आज 20 दिनों के बाद आए हो, वीडियो ऑन करो। ओपन योर वीडियो। यस। हाँ देखो, अपराजिता ने वीडियो ऑन कर लिया, इधर कुमार अंशु ने भी किया। और छुट्टियां कैसी रही बच्चों? हाँ बताओ। मैम ठीक रही। हाँ मैम बहुत अच्छी। बहुत अच्छी रही। मैम बहुत चलिए, पढ़ाई लिखाई यस हुई? मैम। पढ़ाई लिखाई हुई? यस मैम। हाँ यस मैम। अच्छा। यस मैम। और कहीं तो घूमने नहीं गए होगे तुम? नहीं ना? गए थे अपराजिता? कहीं गई थी? यस मैम। कहीं घूमने गई थी? शादी था शादी में गई थी। अच्छा। रिलेटिव्स में भी। बाकी आरोही, व्हाट अबाउट यू? यस मैम। तुम भी गई थी? नो मैम। नहीं गई थी, पटना में ही थी। यस मैम। अच्छा, चलिए, सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो? हाँ यस मैम। चलिए, वेरी गुड। मैम। यस तरह भी मैम। रहना है, स्वस्थ और सुरक्षित रहना है। अभी आपका ये समाप्त नहीं हुआ है ना? बदल बदल कर आ रहा है, आप लोग को माइक ऑन है, माइक ऑफ करो ये। हाँ, तो आप लोग पढ़ाई के प्रति अब जरा बात हो जाए। ये तो हुई कि आप लोग सब लोग सुरक्षित हैं, अच्छी बात है। भगवान करे कि आप लोग सुरक्षित रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल रहें। और इसके साथ ही हॉलीडे होमवर्क की क्या स्थिति है बच्चों? हाँ, हॉलीडे होमवर्क क्या क्या दिया गया था हॉलीडे होमवर्क में? थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ज्ञान सागर और अभ्यास सागर में पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करना था। यानी जो भी पाठ पढ़ाए गए हैं उन सभी के प्रश्नोत्तर यदि आप लोग लिख लिए हैं तो उसकी पुनरावृत्ति, क्योंकि इन द मंथ ऑफ जुलाई आई थिंक आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट वो हो सकता है कि फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा जुलाई में। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो 40 मार्क्स का होगा। तो प्रत्येक पाठ से 10-10 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लिखें तथा कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर याद करें। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको लिखे हैं। हाँ यस मैम। यस। प्रत्येक पाठ यानी अब तक जितने पाठ पढ़ाए गए हैं उन सभी पाठों से 10-10 MCQ यानी बहुविकल्पिक प्रश्न लिखना था और उसको कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर याद करना था, यानी शब्दार्थ। तो भी काम किए हो? यस और नो? यस मैम। भी हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनुच्छेद लिखें 80 से 100 शब्दों में। अनुच्छेद का टॉपिक 2 दिया हुआ था, भारतीय किसान और विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस पर आपको अनुच्छेद लिखना था 80 से 100 शब्दों में। ये भी लिखा है आप लोगों ने? यस मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। उसके बाद है पत्र लेखन। तो पत्र आप लोगों को, मुझे लगता है कि क्लास 7 तक में आप लोगों ने पत्र सीखा है और अभी भी अभ्यास सागर में पत्र था, मैंने बताया था आप लोगों को कैसे लिखा जाता है, बताया था ना जब मैं उस चैप्टर को पढ़ा रही थी।
तो 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। लिखे हो? हाँ, Yes, ma'am. चलिए। यस मैम। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सब लोग खामोश हैं, क्यों? ये होमवर्क सबके लिए था ना। बाकी बच्चे? हाँ। उसके बाद संवाद लेखन। आपके मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कमिंग क्लियर। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आ रही है ना? मैम आ रही है। तो अपना चेक कीजिए, मैम आ रही है। मोबाइल का सेटिंग आप चेक कीजिए। हो सकता है कि आप लोगों की मोबाइल में या नेट पे कोई गड़बड़ी हो। इधर से तो आवाज क्लियर जा रही है। उसके बाद है आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ के आधार पर गांधी जी और मनोहर दीवान के बीच हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखें। यानी उन दोनों के बीच जो वार्तालाप, जो बातें हुई थी, उसको किस रूप में लिखना है? संवाद के रूप में। ठीक है, संवाद। ये भी लिखे हो? ये होमवर्क पूरा हुआ है? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि संवाद आपके सिलेबस में संवाद लेखन है। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, संवाद लेखन जो है क्लास 8 में भी है, 9th में भी और 10th में भी है। यानी ये संवाद लेखन आगे भी तुम लोग जब हिंदी लोगे तो इसका उपयोग है। तो संवाद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायलॉग। डायलॉग डिलीवरी होता है ना, कि डायलॉग, एक दूसरे से वार्तालाप को डायलॉग के रूप में बनाया जा सकता है। और ये बनाना कोई बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। ठीक है, आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर। अब कौन सा चैप्टर करना है बच्चों, बताओ? हाँ, किस चैप्टर की पढ़ाई करनी है? Ma'am 7. चैप्टर 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अच्छा, मैम चैप्टर 7 अन्याय के खिलाफ एक बात लड़ाई। और, एक ही ग्रुप का मेरे पास अभी तक आया है, ये क्या कहते हैं, संवाद का नाटक के रूप में। बाकी ग्रुप क्यों नहीं बनाया है? बाकी ग्रुप को क्या लग रहा है कि हम लोग नहीं भेजेंगे तो मैडम मार्क्स दे देंगी? क्या बाकी बच्चों को यही लग रहा है? तो मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इतना बता दूं कि एक ही ग्रुप का अभी तक मेरे पास आया है, और मैं सिर्फ उसी ग्रुप को मार्क्स दूंगी। 8A और B के बच्चे ध्यान से सुन ले मेरी बात। बाकी बच्चों ने अपना वीडियो बनाकर अभी तक मेरे पास सेंड नहीं किया है। ओके, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बनाकर भेज दें, क्योंकि अब मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी, 1 वीक का समय मैं दे रही हूँ। ओके, 1 सप्ताह के अंदर आप लोग वीडियो बनाकर अपना भेजेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अपराजिता, आरोही, तुम लोग का तो हो चुका है ना? तुम लोग तो भेज चुके हो ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये बाकी जो ग्रुप है 8A और B के बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लें। आप लोगों का वीडियो, जिन बच्चों का अभी तक नहीं बना है, ये इस पाठ, बहुत सारे पाठ हैं, अब आप लोगों को तय करना है। मैं अब आप लोगों पर छोड़ देती हूँ कि असल धन पाठ है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि एक ही पाठ से, आप इसका भी बना सकते हैं, अच्छे पड़ोसी के गुण, इस पाठ का भी बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि गद्य वाले पाठ से ही बनाना है, आ रही बात समझ में? गद्य पाठ से आश्रम के अतिथि और संस्मरण, इन तीनों पाठों से आप, जिस बच्चे की जिस पाठ से इच्छा हो कि हमको संवाद लेखन करना है, संवाद वाचन, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आज मैं ग्रुप पर डाल भी दूंगी, आज मैं आपके ग्रुप पे डाल भी दूंगी कि जो बाकी बच्चे हैं, इन तीनों पाठों से जिस पाठ से इच्छा हो, आप संवाद के रूप में कॉस्ट्यूम यानी पोशाक के साथ आप इसका वाचन करके वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे, जैसे बाकी एक ग्रुप का आया है। अब तक नहीं भेजेंगे फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज में जो आप लोगों को ये एक्टिविटी, जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो दिया जाता है, इस पर मार्क्स मिलता है बच्चों, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ। ओके,
अच्छा, प्रश्नोत्तर। मैम स्कूल ड्रेस में। क्या बेटा? मैम पूछ रही हूँ स्कूल ड्रेस में। नहीं, स्कूल ड्रेस में नहीं, मेरा मतलब है पोशाक का, यानी उस पाठ में। अब मान लो कोई बच्चा गांधी जी के भूमिका निभाते हुए संवाद को बोलेगा, तो गांधी जी का कॉस्ट्यूम थोड़ा पहन लेगा ना। हाँ, यस मैम। ये यस मेरा मैम। कहना है, यानी पात्र के हिसाब से पोशाक पहनना है। अब कोई बा बनेगी तो एक साड़ी, सफेद सूती साड़ी पहन के चश्मा लगाकर उसी तरह से थोड़ा एक ऐसा लगना चाहिए कि ये बा की भूमिका में। तो बा के जो डायलॉग है, और बच्चों एक बात और ध्यान रखोगे, ये जरूरी नहीं है कि किताब के डायलॉग जो किताब में लिखा हुआ हूबहू वही बोलो, तुम लोग अपने से भी परिवर्तित करके बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? भाव नहीं बदलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इस पाठ में बा कह रही हैं गांधी जी से कि मेरी बहनें जो हैं, आपके द्वारा नियम जो आपने पालन कर दिया है कि कद्दू की सब्जी खानी है बिना बघार के, बिना तेल मसाले की, तो मेरी ये बहनें नहीं खा सकती हैं। कृपया आप उन मेरी बहनों को बघार लगाकर सब्जी खाने की अनुमति दें। ठीक है? मान लीजिए एक बच्चा गांधी जी बन गया और एक बा बन गई, तो दोनों का जो संवाद तो हमेशा दो व्यक्तियों में होता है ना। हाँ, संवाद दो लोगों में होता है, Yes. 2 से 3 लोगों में भी हो सकता है, 4 लोगों में भी हो सकता है। अब मान लीजिए एक उनका छगनलाल जोशी जो उनके मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो एक व्यक्ति को छगनलाल जोशी बन गए। तो फिर गांधी जी उनको कह रहे हैं कि ठीक है, और वो बता रहे हैं कि कस्तूरबा को भी किसी ने उपहार में 4 रुपए दिए, तो आश्रम के कार्यालय में ये दोनों चीजें जमा नहीं हुई है, गड़बड़ी हुई है हिसाब में, और कस्तूरबा को जो मिले हैं 4 रुपए ये दफ्तर में जमा नहीं हुए हैं। तो गांधी जी उनको कह रहे हैं कि ठीक है, मैं एक लेख लिखूंगा आत्मशुद्धि के लिए, आप परेशान ना हो, क्योंकि नियम जो है वो सबके लिए है। तो इस तरह के जो भी डायलॉग्स, जो भी संवाद आपको बोलने हैं, वो संवाद आप सभी बच्चे इस पाठ से चुनकर, 2 बच्चे भी आपस में कर सकते हैं घर में, अगर मान लीजिए 2 भाई बहन हैं तो आप लोग उनको दे दीजिए संवाद। और मान लीजिए अकेला कोई व्यक्ति कैसे संवाद बोलेगा, अकेला तो नहीं कोई बोल सकता है ना, तो 3-4 लोग मिलकर। तो मैम हम लोग को ये संवाद करना था आश्रम के संस्मरण तथा आश्रम के अतिथि पर, तो उसका वीडियो बनाना है। हाँ बेटा, वीडियो बनाना है, नहीं तो फिर हम कैसे क्लास होगा? के बच्चों के ग्रुप में भी बना सकते हैं। हाँ क्लास के बच्चों के ग्रुप में। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके क्लास के बच्चों के साथ ही तो बनाना है। अब मान लीजिए अलग एक समय पे आप लोग एक एक कीजिए, जैसे जुड़ जाइए सभी बच्चे। जैसे मान लीजिए 5-6 बच्चे आप किसी संवाद को बोलना चाह रहे हैं, 2 बच्चे ही या 4 बच्चे ही, किसी एक पाठ को आपने चुना, तो पहले तो लेखन कार्य कीजिए, पहले आपस में बात कर लीजिए 2-4 बच्चे। ठीक है? अब वो बच्चा अपने घर से मान लीजिए गांधी जी बन गया, कोई बच्चा अपने घर से कस्तूरबा बन गई, कोई बच्चा हो सकता है कि मंत्री छगनलाल जोशी बन गया। तो आपको जो पाठ अच्छा लग रहा है, जिस पाठ में जितने पात्र हैं, अगर आप लोग को लग रहा है कि 4 पात्र हैं और हम इस भूमिका में रहेंगे, हम इस भूमिका में रहेंगे, हम ये संवाद बोलेंगे, हम ये संवाद बोलेंगे, तो संवाद बोलने के लिए थोड़ा सा कॉस्ट्यूम भी उस अनुसार होना चाहिए ना। जैसे ये असल धन पाठ में एक ग्रुप का आया है, उसमें असल धन में एक राजा बन गया है, 2 लोग दरबारी बन गए हैं और एक चरवाहा बन गया है, तो 4 पात्रों की आवश्यकता है। तो ये चारों बच्चे जो है अपने अपने घर से डायलॉग बोले हैं और उसको कंपाइल करके आरोही ने उस पर, आरोही का ही था ना ग्रुप बेटा, आरोही ये तुम्हारे ही Yes, ma'am. ना? हाँ, आरोही उसकी Yes, ma'am. उसके बारे में जो भी बता रही है, पात्रों का परिचय करा रही है, उसके बाद बता रही है आगे से कैसे लिंक हो रहा है, क्या सब आरोही ने किया है। तो इसी तरह आप लोग ग्रुप में कोई एक हेड बन जाइए, बात कर लीजिए, जो थोड़ा उस पर परिचय देगा कि आइए पात्रों का परिचय करवा दे, किसकी भूमिका में कौन है, किस पाठ का आप लोग संवाद बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में मेरी? हाँ Yes. हाँ, तो इस तरह से सभी बच्चे अपने अपने घर से ही बोलेंगे और उसको कंपाइल करके एक जगह वीडियो बनाकर सभी बच्चे अपना अपना अपनी अपनी भूमिका बोलकर और वो भेज देंगे आप लोग ग्रुप में। जैसे आरोही के पास सभी बच्चे भेजे, आरोही ने उसको कंपाइल करके भेजा, उसी तरह आप लोग भी ग्रुप बना लीजिए। हम हिंदी एक्टिविटी ग्रुप में ही भेजेंगे हाँ बेटा। हॉलीडे होमवर्क सारा। हाँ हाँ, हिंदी एक्टिविटी ग्रुप बना है ना, दोनों सेक्शन का तो अलग अलग हम ग्रुप सारा है। हॉलीडे होमवर्क भी उसी में भेजेंगे। हॉलीडे होमवर्क वगैरह अभी नहीं मैं बोल रही हूँ, पहले जो बोल रहे उसको करो ना बेटा।
हॉलीडे होमवर्क करेक्शन करने वाला जो काम है वो करेक्शन मैं करूंगी, हो सकता है 1 महीने में, स्कूल 2 महीने में खुले तब, ठीक है। अभी उसको करेक्शन करने वाला काम नहीं भेजना है। अभी पहले जो एक्टिविटी ग्रुप है, क्रियाकलाप जो मैंने दिया है, पहले इसको करके भेजो। ओके, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। इसीलिए आप लोग ग्रुप बना लीजिए, और जिसको जो पाठ पसंद हो, जरूरी नहीं है कि यही पाठ, जिसको जिस बच्चे को जिस पाठ की इच्छा है कि हम इस पाठ का संवाद बोलेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, ये गांधी जी का ये जो पाठ है, अतिथि, आश्रम के अतिथि और संस्मरण, इसमें कहाँ तक हुआ था? भाषा की जो बात हुई थी वो पूरी हो गई थी? मुझे लगता है यहाँ पेज नंबर 33 बच्चों मैम, निकालिए। हाँ मैम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया था। क्वेश्चन आंसर मैम भाषा की बात जो हुई मैम भाषा की बात का सेकंड वाला नहीं हुआ था। वही मैं भी बता रही हूँ, पेज नंबर 33 में सिर्फ एक हुआ था। पहला प्रश्न हो गया था कि कोष्टक में दिए गए Yes, ma'am. शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उनके लिए यह इंतजाम का समानार्थी शब्द लिखना था, या तो प्रबंध और या तो फिर व्यवस्था। इंतजाम का दो समानार्थी शब्द हो सकता है कि नहीं? बताओ। होगा ना, Yes, प्रबंध और Yes, ma'am. व्यवस्था। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार का समानार्थी क्या होगा? भेंट, भेंट तोहफे। तोहफा या भेंट। में दिए। हाँ, ये हुआ। तीसरा, इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा का माफ माफ नहीं करते थे। माफ। हो गया था यहाँ तक। अब 2 नंबर प्रश्न पर आओ बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उचित लिंग भेद पर घेरा लगाइए। लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 लिंग होता है ना। तो अब आपको एक बात मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, मान लीजिए कोई शब्द दे दिया गया, अब आपको ये पता करना है कि भाई ये कैसे हम पता करें कि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। आप उसको क्या करेंगे? अपने मन में ही वाक्य में प्रयोग करेंगे। बात आ रही समझ में? ये जानने के लिए कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, आप मन में ही उसकी एक वाक्य रचना करेंगे, एक वाक्य निर्माण करेंगे। और जब वाक्य निर्माण करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे अब मान लीजिए दही शब्द है। आप सबको पता है कि दही क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बताओ बच्चों। स्त्रीलिंग, क्योंकि अगर हम लोग बोलते दही खट्टा है तो पुल्लिंग होगा। दही खट्टी है या दही खट्टा है? क्या तो होगा? दही खट्टा है। यस, खट्टी है। दही खट्टा है। दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है बेटा। वैसे आप लोगों को नियम के अनुसार बताया गया होगा कि इकारांत शब्द सब जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। आप लोग यही जानते हो ना कि जिन शब्दों के अंत में इकारांत यानी ई की मात्रा से समाप्त होता है वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ शब्द हैं जो अपवाद हैं, जो इस ई की मात्रा से समाप्त होते हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे दही, इसके बाद बताइए मोती में भी तो बड़ी की मात्रा है, तो क्या मोती भी स्त्रीलिंग हो जाएगा? नहीं। कुछ शब्द अपवाद होते हैं जो इस ई की मात्रा से इकारांत शब्दों से उनकी समाप्ति होती है लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं होते। मोती की चमक फीकी है या मोती की चमक फीका है? मोती क्या होगा? पुल्लिंग। हाँ हाँ, पुल्लिंग। तो इस तरह से बेटा दही, मोती, या आप लोग इसको मन ही मन, है ना, इसको आप लोग वाक्य प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ जैसे देखिए, कुटी, गांधी जी एक कुटी में रहते थे। तो कुटी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। कुटी यहाँ स्त्रीलिंग है। कुटी जो है वो बनी हुई थी, घास और फूस से कुटी बनी हुई थी, तो स्त्रीलिंग हो गया ना। वाक्य प्रयोग यदि आप कर लेते हैं मन ही मन, गांधी जी जिस कुटी में रहते थे वो घास और फूस की बनी हुई थी या घास और फूस का बना हुआ था, क्या होगा बताइए?
बनी हुई थी। बनी हुई थी। जब बनी हुई थी इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है ना। तो कुटी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पर घेरा लगाइए। तो इसकी पहचान के लिए वाक्य। अच्छा, रोटी, रोटी जल गई या रोटी जल गया? जल गई। जल गई। जल जल गया। गई। जल गई। हाँ, जल जल गई, गई। रोटी स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह से वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे मन में, और फिर आपको जब लगेगा कि नहीं यार ये तो कुछ अटपटा लग रहा है, ये नहीं हो सकता है ना। उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा रख दिया, तो सकोरा क्या है? पुल्लिंग। 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 हाँ। पुल्लिंग। उसके बाद है वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे। यहाँ पर चादर के बारे में बताना है। चादर, चादर पुल्लिंग। फट गई या चादर, पुल्लिंग। 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 चादर, पुल्लिंग। पुल्लिंग। चादर फट गई या चादर फट गया? फट गई। चादर फट चादर गई। फट गई बच्चों। तो चादर पुल्लिंग कैसे हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मैम स्त्रीलिंग। बिस्तर पर बिछाई हुई चादर पुरानी हो गई या पुराना हो गया? पुरानी हो गई। पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। मैली हो गई। पुरानी हो गई। बिस्तर पर बिछी हुई चादर फट गई, बिस्तर पर बिछाई हुई चादर या बिछी हुई चादर मैली हो गई। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि वाक्य प्रयोग करके आप देख लेंगे तो एकदम उसमें कंफर्म आपका सही होगा, गलत नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो चादर स्त्रीलिंग हुई बच्चों। उसके बाद गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम था। आश्रम, आश्रम क्या है? पुल्लिंग। ये आश्रम पुल्लिंग। जो है, पुल्लिंग। ठीक है। अब आइए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो। तो क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। हाँ, अल्पज्ञ। 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 हाँ, वेरी गुड। और ल पर संयुक्त, ल पर संयुक्त मतलब आधा ल और प आधा ल और ज्ञ, अज्ञ। ज्ञ, अल्पज्ञ। किसी के पीछे चलने वाला। अनुचर। 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 अनु का मतलब होता है पीछे और चर का मतलब होता है चलने वाला। अनुचर। अच्छा, जो कहा जा सके। कथनीय। अकथनीय। हाँ, अकथनीय। अकथ्य की कथ्य। कथनीय। हाँ, कथनीय। 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 हाँ, कथनीय। मैम कौन सी ई होगी? क्या? बड़ी की। मैम कौन सी ई होगी? क थ बड़ी न ईश्वरीय दीर्घिकार, न दीर्घिकार य। बड़ी। कथनीय, क थ न दीर्घिकार य, कथनीय। जिसका कोई आकार हो। साकार। 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 हाँ, साकार। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक। 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 आ दंत स हरस्वीकार, आधा दंत स होगा। दंत स हरस्वीकार, आधा दंत स हरस्वीकार त क, आस्तिक। आधा दंत स होगा और हर्षिकार। जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतज्ञ। 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 क में नीचे री की मात्रा, त और ज्ञ, कृतज्ञ। ओके, लिख लिए सभी बच्चे? हाँ? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलिए, Yes, उसके ma'am. बाद है अब यहाँ पे है जीवन मूल्य। गांधी जी का जीवन सादा जीवन उच्च विचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। ये आप सबको पता है क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने 2 ही वस्त्रों पे अपना जीवन बिता दिया। एक धोती पहनते थे और एक सफेद चादर ऊपर शरीर पर ओढ़ते थे। सिला हुआ वस्त्र उन्होंने पूरे जीवन में नहीं पहना। उसके बाद खान पान भी उनका एकदम सादा, एकदम सिंपल। तभी तो वो अपने आश्रम में नियम बना दिए थे कि कद्दू की सब्जी भी उबले हुए खाने हैं, उसमें कोई तेल मसाला नमक, थोड़ा बहुत जिनको नमक की जरूरत हो लेंगे। तो इस तरह से वो स्वयं भी शाकाहारी और सादा भोजन करते थे और चाहते थे कि उनके देश के लोग भी इसी तरह का जीवन
संयम पूर्वक अपना जीवन, सादा जीवन, किसी तरह की दिखावा ना हो, है ना, और विचार जो है वो बहुत, सोचने का जो ढंग हो, तरीका हो, विचार जो है वो बहुत उत्तम हो, उच्च श्रेणी का हो। ठीक है, ये उनके विचार थे, ये उनके नियम थे, और वो चाहते थे कि सारे हमारे देशवासी इसी नियम का पालन करें। तो आप अपने जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं? सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है, कैसे? यानी गांधी जी का जीवन हमारे लिए बहुत एक तरह से उदाहरण, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके जीवन को देखकर, उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन को उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा, यही दो उनके हथियार थे, और इसी दो हथियार को आधार बनाकर उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला, है ना। तो इस तरह से गांधी जी के बारे में आप लोग जितना अधिक पढ़ सकें, खोजेंगे और इसके बारे में लिखेंगे, कम से कम 10 पंक्ति तो जरूर सोचकर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ करने के लिए पेज नंबर 34 में देखिए, गांधी जी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। आप अपनी छोटी एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभालते हैं। आपके पास भी तो बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी और महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उनको कैसे संभालते हैं, उनके बारे में कम से कम आपको चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा कैसे करेंगे? तो ये मैं आप लोगों को चर्चा का विषय कभी भी किसी दिन दूंगी। आ रही बात समझ में? ये मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग इसको बताइए, ये चर्चा का विषय रहेगा। नेक्स्ट है, श्रीमती पारिख ने उबले कद्दू पर कविता बनाई और सुनाई। आपको भी जो सब्जी पसंद नहीं हो उस पर कविता बनाइए और कक्षा में सुनाइए। ठीक है, गांधी जी पर आधारित चलचित्र गांधी तथा लगे रहे मुन्ना भाई देखिए। तो ये तो पिक्चर देखने की बात है। तो 1 नंबर और 2 नंबर जो है ये आप सभी बच्चों को मैं मौका दूंगी, जिसको मन करे पहला प्रश्न का जवाब देगा कि आप अपने पास छोटी छोटी चीजों को कैसे संभाल कर रखते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनकी एक तालिका बनाइए, सूची बनाइए कि आपके पास कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटी तो हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए खास है। आप उनकी रक्षा कैसे करते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं। और या तो फिर दूसरा कि कोई जो सब्जी आपको पसंद नहीं है उस पर आप अपनी एक कविता बनाइए, 7 पंक्तियों की, 8 पंक्तियों की, 10 पंक्तियों की। बात आ रही समझ में बच्चों? तो ये कभी भी मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं बोलने के लिए दूंगी, ये लिखना नहीं है। ये आप लोग घर में तैयारी करके रखें, कविता तो लिख कर ही रखेंगे ना, क्योंकि जब मैं बोलूंगी कि भाई आप लोग बोलिए जिसकी जो इच्छा हो, तो जिसको जो सब्जी पसंद नहीं है उस पर वो कविता बनाकर भी रखेगा। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आई बच्चों? गुड। बच्चे समझते तो आप लोग सब कुछ है, लेकिन उस ढंग से करते नहीं है कुछ। 20 दिन की छुट्टियां बीत गई लेकिन अभी तक रिकॉर्डिंग आप लोगों का नहीं आया। आरोही का ग्रुप बहुत बढ़िया ग्रुप है, सभी लोग कोशिश कीजिए। मैंने कहा, और मुझे लगता है कि समर वेकेशन अभी समाप्त, अभी शुरू भी नहीं हुआ था तब तक आरोही का बनकर आ गया था। तो आप लोग कम से कम बच्चों एक्टिव रहिए। हाँ, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, सब चीज में इतने अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई सभी चीज में, इतने सारे एक्टिविटीज में। ठीक है, चलिए तो आज फिर 7th चैप्टर, इसका शीर्षक है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। यही है ना? हाँ, यस मैम। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अब ये बताइए मुझे कि अन्याय किसको कहते हैं बेटा? अन्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? अत्याचार। अत्याचार। जहाँ न्याय ना हो सके उसे मैम अन्याय जहाँ कहते हैं। न्याय ना हो। हाँ, जहाँ न्याय ना हो, जुर्म। जुर्म। ठीक है, जुर्म। हाँ। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं अपने विचार से? अन्याय यानी किसी के साथ भी गलत होना जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। सीधे साधे शब्दों में हम लोग यही कहते हैं ना कि बेचारे के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके पिता ने अपनी संपत्ति में से उसे 1 फूटी कौड़ी नहीं दी, है ना। अपने 4 बेटों में से 3 बेटों को तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और 3 बच्चों को, अपने 3 बेटों को दे दिया और 1 बेटे को उन्होंने नहीं दिया। तो उस बेचारे के साथ बहुत अन्याय हुआ, यानी उसके पिता ने उसके साथ बहुत गलत किया।
तो अन्याय का मतलब ही किसी के साथ सही कार्य नहीं करना, है ना, वही अन्याय कहलाता है बच्चों। हाँ, कहलाता है ना। यस। यस मैम। अब इस पाठ में है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई। तो जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है, उसका विरोध करता है ना। तो क्या आप लोगों के विचार से क्या अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, बताइए। मैम उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि यदि अन्याय के खिलाफ आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा, हमेशा आपको समाज, परिवार दबाते जाएगा, कुचलते जाएगा, आपके अधिकारों का हनन करते जाएगा, आपके जो भी अधिकार है वो आपसे छीनते जाएंगे, है ना। और ये सारी चीजें फिर ये किसके अंतर्गत आएंगी, अन्याय के अंतर्गत। यानी आपके साथ अन्याय होता रहेगा और आप बर्दाश्त करते रहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी अन्याय चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, आसपास हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी हो, हमें अन्याय के खिलाफ, यानी जो गलत कार्य हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। एक पढ़े लिखे और एक सभ्य नागरिक, है ना, होने के कारण हमारा दायित्व बनता है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है समाज में, क्योंकि मनुष्य कहा जाता है कि एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि जहां भी कहीं हमें अन्याय दिखे, हमें उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों आप लोग एक बताइए, हमारा देश, हमारे भारत में जब अंग्रेज आए यहाँ पर, सबसे पहले वो क्या कहकर आए थे इंडिया में, भारत में? व्यापारी। क्या बनकर आए? व्यापारी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो वो क्या करके आए थे कि हम भारत में सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, यही ना कहकर आए थे। हाँ, और भारतीयों यस मैम। आप व्यापार करने आए हैं, रोजगार करने आए हैं, तो रोजगार करेंगे तो हमारे भारतीयों को रोजगार मिलेगा, हमारे भारतीय को काम मिलेगा, पैसा, हमारे लोगों को पैसा मिलेगा। और ये सोचकर यहाँ की सरकार ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों परिणाम क्या हुआ? कहा जाता है ना, उन्होंने हमें गुलाम किसी को खड़े होने की जगह दीजिए तो व्यक्ति फिर बैठने की जगह बना लेता है, जब बैठने की जगह दे दीजिए तो फिर वो क्या करता है, सोने की जगह बना लेता है अपने। तो वही स्थिति हुई, है ना। उंगली पकड़ते पकड़ते उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया, अंग्रेजों ने। आए थे व्यापार करने और हमारे देश के मालिक बन बैठे, यहाँ के राजा बन बैठे, यहाँ के सर्वे सर्वा बन गए और फिर हमें ही अपना गुलाम बना लिया। और ये सब आप लोगों को पता ही होगा, आजादी कितनी लड़ाई हुई, कितनी खून बहे, कितने लोगों ने अपने प्राणों के से हाथ धोए, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नहीं बच्चों? आप सबको पता ही है, हिस्ट्री में पढ़े हो ना। यस मैम। और फिर जाकर कितने दिनों के बाद हमें हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और फिर तो बच्चों ये क्या था, अन्याय ही था ना, हम इसको क्या कहेंगे, अन्याय कहेंगे ना। न्याय। हाँ, यस मैम। हमारे साथ Yes, अंग्रेजों ने अन्याय किया, Yes, जुल्म ma'am. किया, अत्याचार किया, किया। हमारे ही देश में, यानी हमारे ही घर में वो घुस गए और हमें ही घर से निकालने की कोशिश करने लगे। तो ये तो भाई अत्याचार है, हम बर्दाश्त क्यों करेंगे? और फिर परिणाम ये हुआ कि उसमें हिंसा और अहिंसा, कुछ लोगों ने हिंसा का साथ दिया, कुछ लोगों ने अहिंसा का साथ दिया। उसमें अहिंसक विचारों के जो थे वो गांधी जी के पक्षधर थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, लड़ाई तो लड़नी है, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन कैसे? सत्य और अहिंसा। सत्य ये है कि ये देश हमारा है, हम भारतवासियों का देश है, और अहिंसा, हम तुमको बड़े प्यार से, शांति से कहेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये हमारा देश है, तुम यहाँ के मालिक नहीं हो, तुम यहाँ आए थे व्यापार करने, लेकिन तुमने छल से, धोखे से अपना अधिकार जमा लिया, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तो ये गांधी जी के समर्थक थे, जिन लोगों ने गांधी जी के नियम को माना वे अहिंसावादी कहलाए।
फिर कुछ क्रांतिकारी वीर हुए ना, हाँ, चंद्रशेखर, भगत सिंह, इस तरह के बटुकेश्वर दत्त, ये क्रांतिकारी जो वीर हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्रांति की मशाल जलानी पड़ेगी और इन्हीं की भाषा में इनका जवाब देना होगा। यानी उन्हीं की संपत्ति, अंग्रेजों की जो संपत्ति जो वो लोग लेकर चाहते थे कि हम विदेश चले जाएं, अपने देश इंग्लैंड चले जाएं, उसी को लूटते थे और लूट कर यानी अपनी ही संपत्ति को, यानी अपने ही अधिकार को छीनना पड़ता था, लूटना पड़ता था, जो कि भारतवासियों ने किया। ठीक है, और इस तरह से बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाई के बाद हमारा देश आजाद हुआ। तो ये है अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो हमने लड़ी, हमारे देशभक्तों ने, हमारे वीर जवानों ने, है ना, क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर इस आजादी को फिर उन्होंने कायम किया, स्थापित किया। आई बच्चों मेरी बात समझ में? हाँ, Yes, ma'am. ये है अन्याय के खिलाफ लड़ाई। तो इस पाठ में ये उसी का कुछ अंत है, उसी की कहानी है। ये बात कब की है? 1922 की। ये घटना कब की है बच्चों इस पाठ में? 1922। 1922. उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। किसी के घर से घंटी की आवाज आ रही। ऋषभ राज, तुम्हारा माइक क्यों ऑन है? ऋषभ राज, क्लास 8B। ऋषभ राज, माइक ऑफ करो। ऋषभ राज, माइक ऑफ करो। जब बोलना हो तब माइक ऑन करोगे, अपने आप को तब अनम्यूट करोगे, अदरवाइज म्यूट करके रखो। तो अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसी बात नहीं थी कि अंग्रेज हमें डरा धमका दिए और हम डर के दुबक गए। अगर ऐसा होता तो क्या हमारा देश आजाद होता बच्चों? नहीं। No. ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी। अब इसमें जो जिन घटनाओं का वर्णन यहाँ किया गया है वो आंध्र के लोग थे, आंध्र प्रदेश के लोग थे कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये बच्चों सब अंडरलाइन करते चलोगे, ये सब नाम जो हैं ये सब अंडरलाइन करते चलोगे पेंसिल से कि उनके नेता का क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। अब ये आंध्र के घने जंगलों के बीच जो कोया आदिवासी रहते थे वो बेचारे अपनी सीधी सादी खेती करते थे और उसी के माध्यम से अपना निर्वाह करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और जब अंग्रेज क्या किए, उनके बीच आकर अपना हक जताने लगे और जिसके कारण उनका जीवन बड़ा कठिन हो गया। अब मान लीजिए हम अपने घर में रह रहे हैं, अपने माता पिता के साथ जो इच्छा हो रही है खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर वहां का मालिक बन जाए और कहे कि नहीं, हमारी मर्जी चलेगी, यहाँ हम जो चाहेंगे वो होगा, तो क्या ये बर्दाश्त करने की बात होगी? नहीं। लेकिन ऐसा ही हुआ। कोई